वेलकम टू स्टोरी टेल। हो अगर एक दिन आपको पता चले कि आपकी परछाई अब आपकी नहीं रही, वो खुद चलती है, खुद सोचती है और शायद आपको खत्म करना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और शहर की सड़कों पर हल्की पीली रोशनी फैलने लगी थी। लोग अपने अपने काम से घर लौट रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आरव एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। उसे शाम के समय अकेले टहलने की आदत थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वो पास के पुराने पार्क में घूमने गया था। पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग बेंच पर बैठकर मोबाइल देख रहे थे। आरव धीरे धीरे चलते हुए पेड़ों की कतार के पास पहुंचा। सूरज डूबने की वजह से पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गई थी। तभी उसकी नजर सामने एक बेंच पर बैठे आदमी पर पड़ी। वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, लेकिन कुछ अजीब था, बहुत अजीब। आरव की नजर अचानक उस आदमी की परछाई पर गई। बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। आरव कुछ सेकंड तक वही खड़ा रहा। उसने सोचा शायद रोशनी का खेल होगा, लेकिन तभी परछाई ने अचानक सिर घुमाकर सीधे आरव की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुरा दी। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली और तेजी से पार्क से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर भी उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ उसका वहम था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11 बजे थे। आरव अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था और उसकी रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। आरव ने अनजाने में दीवार की तरफ देखा और उसी पल उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वो उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। आरव कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन परछाई खड़ी थी। आरव ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। परछाई ने हाथ नहीं उठाया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद परछाई ने धीरे धीरे अपना सर घुमाया और आरव की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। आरव ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होने लगी, जैसे कोई धुंध जमीन पर उतर रही हो, और फिर वो जमीन पर खड़ी थी। अब वो सिर्फ दीवार पर बनी आकृति नहीं थी, वो आरव के सामने खड़ी थी, एक काली आकृति जिसकी शक्ल बिल्कुल आरव जैसी थी। उसने धीरे से कहा, डर क्यों रहे हो? उसकी आवाज बिल्कुल आरव जैसी थी, लेकिन उसमें एक अजीब ठंडापन था। आरव पीछे हट गया। तुम मेरी परछाई हो? परछाई हल्का सा हंसी, धीमी डरावनी हंसी। परछाई नहीं, तुम्हारा दूसरा रूप। कमरे की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। आरव ने घबराकर स्विच की तरफ देखा। जब उसने फिर से सामने देखा, परछाई गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। जब उसने मोबाइल खोला तो सोशल मीडिया पर अजीब अजीब खबरें फैल रही थीं। कई लोग दावा कर रहे थे कि उनकी परछाइयां उनसे अलग हो रही हैं। किसी ने लिखा, मेरी परछाई रात में कमरे में घूम रही थी। एक महिला ने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें दीवार पर उसकी परछाई खुद चलती हुई दिख रही थी। शहर में डर फैलने लगा, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। उसी रात शहर में पहली रहस्यमयी मौत हुई। एक आदमी अपने कमरे में मृत पाया गया।
कमरे में किसी लड़ाई के निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन पुलिस ने दीवार पर कुछ अजीब देखा। दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक आदमी की और दूसरी जिसका कोई शरीर नहीं था। आरव ने जब यह खबर टीवी पर देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि जो उसने देखा था वो सच था। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर उसकी परछाई फिर से दिखाई दी। इस बार वो धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही थी। आरव डर के मारे पीछे हट गया। परछाई ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आरव, तुम्हें पता है हम इतने सालों से क्या सह रहे थे? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। क्या मतलब? परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हम हमेशा तुम्हारे पीछे रहे, हमेशा तुम्हारी नकल करते रहे। हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। परछाई की आवाज और गहरी हो गई। लेकिन अब सब बदलने वाला है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या बदलने वाला है? परछाई की आंखों में अजीब चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, अब हम आजाद होने वाले हैं। आरव ने घबराकर पूछा, किससे? कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव घबराकर दीवार से टकरा गया। अंधेरे में उसे सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, काली आकृति जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। उस रात शहर में बहुत से लोग सो नहीं पाए, क्योंकि हर घर में, हर दीवार पर कुछ न कुछ हिल रहा है। था लोगों की परछाइयां। उस रात के बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन आरव पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। वो बार बार दीवार की तरफ देख रहा था। उसकी परछाई फिर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव खुद से ही कहने लगा, शायद मैं सपना देख रहा था। हां, शायद यही सच है। लेकिन तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसका दोस्त कबीर कॉल कर रहा था। आरव ने कॉल उठाया। कबीर की आवाज कांप रही थी। आरव, तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हुआ क्या? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। क्यों, क्या हुआ? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मेरी परछाई मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? कबीर ने कहा, मैं सो रहा था, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा दीवार पर मेरी परछाई नहीं थी। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर कबीर ने कहा, वो मेरे सामने खड़ी थी। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया था, यह सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। शहर में अफवाहें और खबरें तेजी से फैलने लगी थी। लोग सोशल मीडिया पर अजीब अजीब वीडियो पोस्ट कर रहे थे। किसी के घर की दीवार पर परछाई अपने आप चल रही थी। किसी के कमरे में परछाई खिड़की से बाहर जाती दिख रही थी। सरकार ने इसे झूठी अफवाह बताने की कोशिश की, लेकिन उसी शाम एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक वैज्ञानिक लाइव टीवी पर इस घटना के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, यह सिर्फ रोशनी का भ्रम है। इंसान की परछाई कभी अपने शरीर से अलग नहीं हो सकती। तभी कैमरे ने पीछे की दीवार दिखाई। दीवार पर उस वैज्ञानिक की परछाई थी, लेकिन वो उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। स्टूडियो में मौजूद लोगों ने भी यह देख लिया। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टूडियो चुप हो गया। फिर अचानक परछाई ने अपना सिर कैमरे की तरफ घुमाया और मुस्कुरा दी। टीवी चैनल ने तुरंत प्रसारण बंद कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोगों ने वह दृश्य देख लिया था। अब पूरी दुनिया में डर फैल चुका था।
उसी रात आरव अपने कमरे में बैठा था। उसने कमरे की सारी लाइटें जला रखी थी। उसे अंधेरे से डर लगने लगा था, लेकिन डर तब और बढ़ गया जब कमरे की एक लाइट अचानक बंद हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव ने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। उसकी रोशनी दीवार पर पड़ी और उसी पल उसका दिल रुकने जैसा हो गया। दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसकी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि क्या हो रहा है? आरव की आवाज कांप रही थी। तुम आखिर चाहती क्या हो? परछाई कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने कहा, हम हजारों सालों से कैद थे, हमेशा इंसानों के पीछे, हमेशा उनकी नकल करते हुए। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। परछाई की आवाज और गहरी हो गई। लेकिन अब हमें मौका मिला है। आरव ने डरते हुए पूछा, किस चीज का मौका? परछाई धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। आजादी का। आरव पीछे हटने लगा। और तुम आजाद होकर क्या करोगे? परछाई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह लेंगे। आरव का दिल जैसे रुक गया। क्या मतलब? परछाई ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। हम इंसानों की तरह जीना चाहते हैं, उनकी दुनिया में, उनके शरीर में। कमरे में अचानक एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे हजारों फुसफुसाहटें एक साथ बोल रही हों। आरव ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर कई परछाइयां दिखाई देने लगीं, लेकिन कमरे में सिर्फ आरव था। फिर सभी परछाइयों ने एक साथ कहा, समय आ गया है। आरव डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। डर मत। अगर तुम हमें अपना शरीर दे दोगे तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। आरव ने जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी अचानक खिड़की के बाहर तेज रोशनी चमकी। एक कार की हेडलाइट कमरे में पड़ी और उसी पल सारी परछाइयां गायब हो गई। कमरा फिर से सामान्य हो गया। आरव जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसे अब एक बात समझ आ चुकी थी। ये सिर्फ डरावनी घटना नहीं थी, ये एक युद्ध की शुरुआत थी, इंसानों और उनकी परछाइयों के बीच। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था, क्योंकि उसी समय शहर के एक पुराने रिसर्च लैब में एक फाइल खुली पड़ी थी। उस फाइल पर लिखा था, शैडो सेपरेशन एक्सपेरिमेंट 1998, और उसके नीचे एक नोट लिखा था, अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो इंसानों की परछाइयां एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उस फाइल में एक फोटो भी थी, और उस फोटो में जो लड़का खड़ा था वो बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। आरव पूरी रात उस फाइल के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वो सीधे कबीर के घर पहुंचा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, 1998 का वह प्रयोग। कबीर ने दरवाजा खोला तो वह भी बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी नींद नहीं आई ना? आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने कबीर को पूरी बात बता दी। परछाई का शरीर लेना, दीवारों पर कई परछाइयों का दिखाई देना, और उस पुरानी लैब की फाइल। कबीर कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर यह सब सच है तो हमें उस लैब में जाना होगा। आरव ने तरीब पूछा, कौन सी लैब? कबीर ने अपने मोबाइल पर एक पुरानी खबर दिखाई। उसमें लिखा था,
शहर के बाहर बनी एक रिसर्च लैब 2000 में अचानक बंद हो गई थी। वहां अजीब प्रयोग किए जा रहे थे। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। यही वही लैब होगी। दोनों ने उसी दिन वहां जाने का फैसला किया। शाम होते होते वे शहर के बाहर पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग खड़ी थी। चारों तरफ झाड़ियां उग चुकी थी। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड लटका हुआ था। हवा चलने पर वो धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने बोर्ड पर जमी धूल साफ की। उस पर लिखा था मानव छाया अनुसंधान केंद्र। कबीर ने धीरे से कहा, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आरव के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। दोनों अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था। कबीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। कमरे में पुरानी मशीनें पड़ी थीं, टूटी हुई कुर्सियां और धूल से भरी फाइलें। दीवारों पर अजीब अजीब डायग्राम बने थे। एक डायग्राम में इंसान खड़ा था और उसके शरीर से अलग होती हुई परछाई दिखाई गई थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। यही है। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों घबरा गए। कबीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। किसी ने दरवाजा बंद किया। आरव ने सिर हिलाया। यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन तभी फर्श पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मोबाइल की रोशनी नीचे पड़ी और दोनों की सांसें रुक गईं। उनकी अपनी परछाइयां फर्श पर धीरे धीरे हिल रही थीं, लेकिन वे उनकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी। कबीर घबराकर बोला, आरव, ये ठीक नहीं है। हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी अचानक पूरे कमरे में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुराना स्पीकर अपने आप चालू हो गया हो। एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। एक आदमी की आवाज थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा प्रयोग सफल हो चुका है। आरव और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। रिकॉर्डिंग आगे बोली, हमने सोचा था कि इंसान की परछाई सिर्फ रोशनी का असर है, लेकिन असल में परछाई एक अलग ऊर्जा है जो इंसान से जुड़ी रहती है। कमरे की लाइट अचानक अपने आप जल उठी। दीवारों पर कई परछाइयां दिखाई देने लगी। रिकॉर्डिंग जारी थी। जब हमने उस ऊर्जा को शरीर से अलग करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि परछाइयों की अपनी चेतना होती है। कबीर की आवाज कांपने लगी। मतलब वे सच में जिंदा है। रिकॉर्डिंग में आदमी की आवाज और गंभीर हो गई। लेकिन हमने एक गलती कर दी। उन्हें सोचने की क्षमता दे दी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ठंडी हवा चलने लगी। फर्श पर परछाइयां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द सुनाई दिए, अगर वे आजाद हो गईं तो एक दिन वे इंसानों की जगह ले लेंगी। फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन तभी दीवारों से परछाइयां धीरे धीरे अलग होने लगी। 1, 2, 3, 10, 20। पूरा कमरा काली आकृतियों से भर गया। उनमें से एक आकृति आगे आई। उसकी शक्ल बिल्कुल आरव जैसी थी। वो वही परछाई थी जो पहले भी उसके कमरे में आई थी। उसने धीरे से कहा, तुम आखिर यहां पहुंच ही गए। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? परछाई की आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, हम वही चाहते हैं जो हर जीव चाहता है, अपनी जिंदगी। कबीर चिल्लाया, तो अपनी जिंदगी जियो, हमें क्यों मारना चाहते हो? परछाई हंसी, धीमी डरावनी हंसी, क्योंकि हमारी दुनिया में रहने के लिए हमें शरीर चाहिए। कमरे की सारी परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उनकी आवाज एक साथ गूंजने लगी, और इंसानों से बेहतर शरीर हमें कहां मिलेगा? आरव पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
लेकिन तभी उसकी नजर एक मशीन पर पड़ी। मशीन के ऊपर एक लाल बटन था। उसके पास लिखा था शैडो कंटेनमेंट सिस्टम। आरव को समझ आ गया, यही मशीन शायद परछाइयों को रोक सकती थी। लेकिन समस्या ये थी, मशीन कमरे के बीच में थी और उसके और मशीन के बीच दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। परछाइयां अब बहुत करीब आ चुकी थीं। उनकी काली उंगलियां हवा में फैल रही थीं, जैसे वे आरव को पकड़ने वाली हो। आरव ने कबीर की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी पल आरव की अपनी परछाई अचानक फर्श से उठी और बाकी परछाइयों के सामने आकर खड़ी हो गई। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। अब वहां तीन चीजें खड़ी थीं, आरव, बाकी परछाइयां और आरव की अपनी परछाई। सबसे बड़ा सवाल अब यह था, क्या आरव की परछाई उसकी मदद करेगी या बाकी परछाइयों के साथ मिलकर उसी का शरीर छीन लेगी? और अगर एक दिन आपकी अपनी परछाई ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे या फिर आपकी जगह इस दुनिया में कोई और जी रहा होगा और आपको कभी पता भी नहीं चलेगा? Like, comment, and subscribe for more stories.